जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, स्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मेष लग्न के व्यक्ति हैं उनका सितंबर माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों को बता दूं कि वह कैसे पता करें कि वो मेष लग्न के व्यक्ति है, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं या लग्न चार्ट कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में अंक 1 लिखा हुआ हो तो आप मेष लग्न के व्यक्ति हुए। यह प्रथम भाव, इसमें 1 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात यह मेष लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 सितंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां वो आपके कुंडली पे दिखाया हुआ है और इस माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। प्रथम भाव से हम चलते हैं। प्रथम भाव आपकी पर्सनालिटी होती है, यह लग्न होता आप खुद होते हैं यह, और इसके स्वामी मंगल देवता 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल देवता 13 तारीख से पहले पहले यही गोचर करेंगे और 13 तारीख को यहां से निकल करके सप्तम भाव पे गोचर करेंगे तुला राशि में। तो नौकरी संबंधी बातों के लिए मंगल देवता का गोचर अच्छा है, क्योंकि मंगल देवता आपके लग्न के स्वामी होते हैं, साथ में अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। अष्टमेश का 6ठे भाव पे गोचर करना यह इंडिकेट करता है कि आपको काफी प्रयासों के बाद सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता मिलेगी जरूर। यह एक प्रकार का विपरीत राजयोग होता है। तो मंगल देवता चूंकि आपके लग्नेश हैं और यदि आप किसी नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से कोई फेवरेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, तो आपको मंगल देवता का सपोर्ट मिल जाएगा। और मंगल देवता लग्नेश है, रिजल्ट देने के लिए प्रमुख भूमिका निभाते हैं, तो आपको उस मामले में मदद करेंगे। तो मंगल देवता 13 तारीख से पहले पहले आपको नौकरी दिलाने में सहयोग कर रहे हैं और चूंकि लग्नेश 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं तो वाद विवाद से आपको दूर रहना है। और जो भी किसी तरह के सर्जरी में है, किसी तरह की ऐसी सेवा में है जो वाद विवाद से जुड़ा हुआ है, जैसे लॉयर का सर्विस या पुलिस सेवा में लगे हुए लोग या कोई ऐसे सॉल्यूशन प्रोवाइडर जो कि वाद विवाद का निपटारा करते हैं, उन सब के लिए ये बहुत बढ़िया गोचर है। मंगल देवता जब तक यहाँ गोचर कर रहे हैं, फिर मंगल देवता यहां से निकल करके 13 तारीख से तुला राशि में गोचर करेंगे सप्तम भाव पे। तो फिर लग्न को देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एग्रेशन में नहीं आना है, कोई भी एग्रेशन में डिसीजन नहीं लेना है, इंपल्सिव नेचर नहीं रखना है, सोच समझ के सारे डिसीजंस को लेना है। और विशेष करके जो बिजनेस में लगे हुए लोग हैं, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का होता है, तो कोई नया वेंचर स्टार्ट करते हैं या पार्टनरशिप में आप बिजनेस करते हैं, तो सारे प्रॉस एंड कॉन्स का आप ध्यान रखेंगे। और मंगल देवता जो कि अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो अष्टम भाव के बिजनेस से जो भी लगे हुए हैं बिजनेस में, अष्टम भाव के विषयों से संबंधित, जैसे दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में है, इंश्योरेंस एजेंट हैं आप, या बैंकिंग सर्विस में है जो कि दूसरों को लोन प्रोवाइड करते हैं, वहां पे आप कमीशन एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, या गवर्नमेंट टैक्स वाली जो बातें होती है वैसे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी, इन सब बातों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको अच्छा फायदा मिलेगा। और वैसे बिजनेस में लगे हुए लोग जो कि समय और अवसर के अनुसार वस्तुओं की कीमत को बढ़ा देते हैं, वो अच्छा मुनाफा कमाएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यह बढ़िया हो जाएगा और मंगल देवता उस स्थिति में आपको सामाजिक प्रतिष्ठा देंगे। फिर हेवी इंडस्ट्रीज के लिए यह बढ़िया हो जाएगा, जो किसी तरह का प्रोडक्शन करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उन सब के लिए यह बढ़िया हो जाएगा। और 6ठे भाव के सब्जेक्ट होते हैं उस तरह के पदार्थों का बिजनेस जो जमीन से एक्सकेवेशन के थ्रू निकलते हैं, खुदाई के थ्रू जमीन के अंदर की बातें होती है, वो जैसे मेटल्स एंड मिनरल्स का किसी तरह का व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं, या जेम स्टोन के व्यवसाय से जुड़े हुए, क्रिस्टल्स के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं,
तो इन सब बातों में आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। फिर अब द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं। द्वितीय भाव आपके बैंक बैलेंस का होता है, आपके कुटुंबजनों का होता है, आपकी वाणी का होता है, आपके फूड हैबिट्स का होता है इत्यादि। और इसके जो स्वामी है वो शुक्र भाव पे गोचर कर रहे हैं। शुक्र देवता का चूंकि एक शुभ ग्रह है, चतुर्थ भाव पे शुक्र भाव पे गोचर करना अति उत्तम है और आपको सुख की प्राप्ति करेंगे। कुटुंबजनों से धन के मामले में, बैंक बैलेंस के मामले में आपको कुछ समृद्धि मिल सकती है जिससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। कुटुंबजनों से कुछ मिलना जुलना हो सकता है जिससे आपको अच्छा लगेगा, मन संतुष्ट होगा, मन को खुशी मिलेगी, इस तरह की बातें हो सकती है। और यह चौथा भाव कन्वेंस का भी होता है। तो आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, पहले से प्रयास कर रहे हैं, तो वहां पे आपको समुचित मात्रा में धन देंगे, क्योंकि लिक्विड मनी के कारक होते हैं शुक्रदेव। तो ज्यादा धन कमा करके आप कोई कन्वेंस भी, वाहन भी खरीद सकते हैं। यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं घर के लिए, कोई प्लॉट के लिए, जमीन के लिए, तो वहां भी आपको सफलता मिल सकती है। कृषि संबंधी कार्यों के लिए भी यह अच्छा प्लेसमेंट है। कृषक लोग को भी अच्छा मुनाफा पहुंच सकता है। घर के माहौल में अच्छा अमिकेबल नेचर रहेगा, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ समय बिताने का मन करेगा, माता के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रहेगा। फिर शुक्र देवता आपके बिजनेस भाव के भी स्वामी होते हैं, तो बिजनेस में आपको सुख की अनुभूति होगी। कोई नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं शुक्र देवता के हेल्प से। यदि आपकी कुंडली में शुक्र देवता कुछ रिजल्ट प्रॉमिस कर रहे हो तो इस समय आपको रिजल्ट मिलेगा। और चूंकि यह लाइफ पार्टनर का भी भाव होता है, तो आपके लाइफ पार्टनर से आपका बहुत ही बढ़िया संबंध इस समय चलेगा। खुशी और उल्लास का समय होगा यह, जब तक शुक्र देवता यहाँ गोचर कर रहे हैं। फिर शुक्र देवता 15 तारीख को यहाँ से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं गोचर करेंगे। तो यह भी एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि यह कला का क्षेत्र होता है। पंचम भाव कला को इंडिकेट करता है। किसी भी प्रकार की कला हो, जैसे डांसिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्टिजनशिप, या थिएटर में कोई कलाकारी, या किसी भी तरह का स्टेज प्रोग्राम, या किसी भी तरह का मॉडलिंग, फैशन की इंडस्ट्री, या फिल्म की इंडस्ट्री, या टीवी इंडस्ट्री, यह भाव फन एंड इंटरटेनमेंट का होता है। तो जिस भी प्रकार से आप फन एंड इंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हों, वहां आपको शुक्र देवता हेल्प करेंगे, क्योंकि यह सब कला के अंदर आता है। आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी और उस नए अवसर से आप धन कमाने में सफल होंगे। अच्छी सफलता प्राप्त करने में आपको शुक्र देवता मदद करेंगे। मतलब शुक्र देवता का गोचर आपके लिए अच्छा साबित होगा और नए अवसरों से धन की प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि शुक्र देवता का संबंध धन भाव से है और आपके पद प्राप्ति, प्रतिष्ठा इत्यादि से सामाजिक। तो आपको निश्चित रूप से शुक्र देवता लाभ देते हुए दिख रहे हैं। फिर तीसरे भाव के स्वामी होते हैं बुध देवता। तो और यहाँ पे कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मिथुन राशि है। मिथुन राशि मूलतः कम्युनिकेशन की राशि होती है, किसी भी प्रकार के संवाद की राशि होती है, चाहे वह इंटरनेट के थ्रू चैटिंग हो, इंटरनेट के थ्रू किसी तरह का कम्युनिकेशन हो, मोबाइल के थ्रू किसी तरह का कम्युनिकेशन हो, इवन आपस में बैठ करके भी किसी तरह का बातचीत हो, वो भी कम्युनिकेशन है। इंटरव्यूज हो, कोई एग्रीमेंट हो, ये इन सब बातों को ये भाव डिनोट करता है। और इस भाव के स्वामी आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, पूर्व पुण्याज के भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है। जो भी प्रोफेशनल्स सेल्स एंड मार्केटिंग में लगे हुए हैं, जिनकी प्रोफेशन में छोटी यात्रा इन्वॉल्व होती है, बड़ी यात्रा भी इन्वॉल्व होती है, वहां पे उनको नए अवसरों की प्राप्ति होगी संवाद के थ्रू, मूवमेंट के थ्रू, और वो उससे अच्छा धन कमाने में सफल होंगे। जो टूर एंड ट्रेवल की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह बढ़िया समय होगा। और क्योंकि शुक्र देवता 15 तारीख से पंचम भाव पे गोचर करेंगे और वाहन के कारक होते हैं शुक्र देवता, तो आपको यहाँ बढ़िया फल देंगे। लक्ष्मी स्थान है ये,
तो यहाँ पे आपके लिए धन का जनरेशन होगा, शुक्र देवता हेल्प कर रहे हैं आपको। फिर बुध देवता आपके चूंकि पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो जो पहले से लव अफेयर में हैं, प्रेम संबंध में चल रहे हैं, तो वाद विवाद से बचना है, क्योंकि वाद विवाद के भाव के स्वामी बुध देवता आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, प्रेम संबंधों के भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का वाद विवाद जम ना ले, रिलेशन बीटर ना हो, तीखा ना हो, आपसी संवाद के थ्रू उसे सुलझा लेना है। और फिर बुध देवता यहां से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, स्वराशि में गोचर करेंगे। तो स्वराशि में गोचर करेंगे तो फिर नौकरी के लिए अच्छा हो जाएगा, काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अपनी राशि में गोचर करेंगे। और जो किसी भी तरह के कम्युनिकेशन से रिलेटेड इंडस्ट्री में जुड़ना चाह रहे हैं नौकरी के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये 6 नंबर की राशि या छठा भाव हीलिंग का होता है, तो यह किसी भी प्रकार की हीलिंग हो, स्पिरिचुअल हीलिंग हो या डॉक्टर्स हों, उन सब के लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा। वाद विवाद का तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बुध देवता चूंकि यहाँ आ गए तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा उनके लिए जो वाद विवाद से जुड़े हुए प्रोफेशन से हैं। फिर सूर्य देवता पंचम भाव पे अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के जो टेम्परेचर से रिलेटेड परेशानी होती है स्वास्थ्य संबंधी, उन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल देवता छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और सूर्य देवता पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। 13 तारीख को फिर यहाँ से निकलेंगे और सूर्य देवता छठे भाव पे आ जाएंगे 17 तारीख को। तो ये कंटिन्यूस स्थिति बनी हुई है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। अनावश्यक किसी से वाद विवाद में नहीं उलझना। और स्पेशली जब सूर्य देवता छठे भाव पे आ जाएंगे 17 तारीख से, तो सरकारी अधिकारियों से, सरकारी महकमे में जो भी आपका काम धंधा चलता हो, यदि आप उससे रिलेटेड है तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। सरकारी विभाग में काम करते हैं तो अपने उच्च अधिकारियों से व्यर्थ का पंगा मोल न ले। और सीनियर सिटीजन जो आपके सीनियर किसी भी तरह के ऑफिशियल हैं, उनसे तालमेल बना के चलें और जूनियर्स का सपोर्ट लें। फिर बुध देवता यहाँ गोचर कर रहे हैं छठे भाव पे 15 तारीख से, सूर्य देवता 17 तारीख को आ जाएंगे, तो बुध आदित्य योग बन जाएगा यहाँ पे। और इस योग का फल यह होगा कि जो भी आप डिसीजन लेंगे वो बुद्धिमत्ता पूर्ण डिसीजन लेंगे। बुध आदित्य योग आपको सही ढंग से डिसीजन लेने की पावर देगा और आप जो डिसीजन लेंगे उसमें एक दूरदर्शिता होगी। बुध देवता व्यापार के कारक होते हैं, तो जो भी व्यक्ति बिजनेस में लगे हुए हैं या किसी भी तरह का ऐसा डिसीजन लेते हैं जब बुद्धि की प्रॉपर जरूरत पड़ती है, विजडम की जरूरत पड़ती है, वहां पे आपको बहुत सहयोग मिलेगा। सूर्य अपना तेज देंगे और बुध देवता अपनी विजडम देंगे, तो आपका जो भी डिसीजन होगा पूरा दूरदर्शी होगा और समय और अवसर के अनुसार होगा, जिससे आप फायदा ले पाएंगे। फिर केतु देवता पंचम भाव पे हैं, तो यदि केतु देवता से संबंधित आपकी परेशानी चल रही है स्वास्थ्य संबंधी, जैसे कमर के नीचे के पोर्शन में जॉइंट पेन्स है, किसी तरह की कमर से नीचे में परेशानी है, या यात्रा संबंधी परेशानियां होती हैं, संतान से संबंधित परेशानी होती है, तो आप किसी योग्य ज्योतिषी को दिखा करके उसका पर्सनल समाधान ले। केतु देवता का जनरल रेमेडी यह होता है कि काले कुत्ते को खाना खिलाएं। और सिमल्टेनियसली राहु देवता 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो राहु देवता से संबंधित आपको परेशानी है तो आप राहु देवता का भी उपाय करें, पर्सनल कंसल्टेशन लेकर के किसी योग ज्योतिषी से। और राहु देवता का जनरल उपाय यह होता है कि आप किचन में खाना खाएं। राहु देवता की भी चर्चा करते हैं, 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है। राहु देवता का 11वें भाव पर गोचर करना बहुत ही लाभप्रद है, लेकिन चूंकि राहु छाया ग्रह डिलेमा की स्थिति बनाता है, आपको कंफ्यूजन में रखता है, ऑब्सेस्ड कर देता है उस भाव के प्रति, तो ये दोस्तों का भाव होता है।
तो आप जो भी दोस्त बनाएंगे, जब तक राहु देवता यहाँ गोचर कर रहे हैं, लंबे समय गोचर करेंगे, तो बहुत ही सोच समझ के दोस्त बनाना है आपको, नहीं तो ये बैक बाइटिंग करने वाले दोस्त बनेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये भाव आपका किसी तरह के नेटवर्किंग का भी होता है, जैसे इंटरनेट नेटवर्किंग हुआ, बड़ी बड़ी संस्थानों से आप नेटवर्किंग के थ्रू संबंध बनाते हैं। लार्ज नेटवर्किंग संस्थान को 11वां भाव डिनोट करता है, एनजीओ को डिनोट करता है। तो इन सब जगहों पे जब आप कोई रिलेशन बनाते हैं, आर्थिक रिलेशन, सोशल रिलेशन, पर्सनल रिलेशन, तो वहाँ इन सब बातों का आप ध्यान रखें। और बड़े भाई से कोई धोखा मिल सकता है, तो धोखा वाला वर्ड जो है वो 11वें भाव के विषयों के साथ आप लगा के चलिए। फिर आपके भाग्य भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति देवता तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, लंबे समय से गोचर कर रहे हैं और लंबे समय चलेंगे। तो इनकी रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होना है। चूंकि तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, ये किसी भी तरह के कम्युनिकेशन का है और ये लंबी यात्रा का होता है, विदेश यात्रा का होता है, विदेश में सेटलमेंट का होता है, और 12वां भाव भी विदेश से संबंधित होता है। तो बाहर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में ऐसी कोई स्थिति बन रही हो, कोई महादशा अंतर्दशा किसी ग्रह की चल रही हो जो आपको फेवर कर रही हो विदेश के लिए, तो आपके जाने के योग बनेंगे। यदि आप वीसा वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, वर्क परमिट के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिल सकती है। शनिदेव जब 12वें भाव पे गोचर करते हैं तो विदेश सेटलमेंट के लिए अच्छा गोचर होता है, तो शनि देवता का भी फेवर आपको मिलेगा। और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं उनके लिए ये गोचर शनि देवता का अच्छा हो जाएगा। बाहर से जो संबंध बना के चलते हैं, जिनका काम या व्यापार बाहर से चलता है, विदेशों से चलता है, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों से चलता है, उन सब के लिए अच्छा होगा। विदेश की यात्रा के थ्रू आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं, निगोशिएशंस कर सकते हैं विदेश में। तो इस तरह से कुंडली का जो गोचर है इस महीने के लिए अच्छा है। कर्म के लिए भी बढ़िया है, बाहर से संबंध बनेगा, बाहर से संबंध के लिए अच्छा है, यह मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। और शनि देवता आपका खर्च भी करेंगे, इन सब बातों पे कर्म क्षेत्र में खर्च करा सकते हैं, क्योंकि ये खर्चे का भी भाव होता है। और कर्म से संबंधित जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसका रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है, आपके लाभ का है, और शनि देवता ही इस भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं, कर्म और लाभ के स्वामी हैं। और खर्च करा रहे हैं मतलब इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, तो आप लंबा इन्वेस्टमेंट करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपनी कंपनी में लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, लंबा इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो आपको शनिदेव का फायदा देंगे। शॉर्ट इन्वेस्टमेंट में शनिदेव इंटरेस्टेड नहीं होते, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट में रिटर्न देते हैं अच्छा। तो कुल मिलाकर के इस महीने का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब चंद्र देवता का गोचर जो कि आपके सुख भाव के स्वामी हैं, तो उसको मासिक फल में इंक्लूड नहीं कर पाते, क्योंकि चंद्र देवता को गोचर हर 2.25 दिन में बदल जाता है। यदि चंद्र देवता आपकी कुंडली में ओरिजिनल नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में हो, 6, 8, 12 भावों से संबंध नहीं बनाया हुआ हो, तो आपको चंद्र देवता अच्छा फल देंगे, सुख की प्राप्ति कराएंगे। चंद्र देवता जब 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव पे गोचर करेंगे तो उस समय ध्यान रखना है आप। चंद्र देवता 6ठे भाव पे गोचर करेंगे कन्या राशि में 21, 22 और 23 तारीख को। तो इन दिनों आप अनावश्यक वाद विवाद से बचें, कोर्ट कचहरी के मामले से बचें, और यदि सीनियर सिटीजन है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फिर 8वें भाव पे चंद्र देवता गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में 27, 28 और 29 तारीख को। तो इन दिनों कोई निगेटिव न्यूज आपको मिल सकता है, मन दुखी हो सकता है, मन परेशान हो सकता है, सैड न्यूज मिल सकता है। तो यदि आपको ऐसा महसूस हो तो शिव जी के मंदिर में जा करके दूध से जल से उनका अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। फिर चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं मीन राशि में 8, 9 और 10 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि शनि देवता के ऊपर गोचर कर रहे हैं, तो आपके मन में कोई निगेटिविटी भी आ सकती है।
लेकिन आप स्पिरिचुअल रहेंगे, आध्यात्मिक टेंडेंसी डेवलप करेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आप इसकी अनुभूति भी करेंगे। जो आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए हैं वो इस बात को फील करेंगे। और कोई विदेश की यात्रा भी हो सकती है, वो देश के भीतर सुदूर प्रदेश की या देश के बाहर के प्रदेशों की यात्रा हो सकती है। अपने बजट को संतुलित रखना है, अनावश्यक खर्च से बचना है ताकि बजट संतुलित रहे। यह यात्रा पारिवारिक भी हो सकती है या ऑफिशियल भी हो सकती है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप गोचर का विश्लेषण सीखना चाहते हैं तो यह एक परफेक्ट चैनल है आपके लिए, एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिचित जनों को जो गोचर में इंटरेस्टेड हैं, गोचर विश्लेषण सीखना चाहते हैं, उनको मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। आप ज्योतिष के बहुत सारे सिद्धांत जानते हो लेकिन आपको गोचर लगाना नहीं आता है तो आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते। फिर गोचर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें यह होती है कि हमने यहाँ पे जो विचार किया है वो लग्न कुंडली के आधार पर विचार किया है गोचर का, चंद्र कुंडली के आधार पर नहीं। लग्न कुंडली से जब हम विचारते हैं गोचर को तो आपको भाव का प्रॉपर रिजल्ट आता है और उस भाव का रिजल्ट अच्छा होगा या खराब होगा ये चंद्र कुंडली से पता चलता है, क्योंकि चंद्रमा मन से जाता है, मन का कारक है चंद्रमा। तो यदि रिजल्ट अच्छा होगा तो मन आपका खुश होगा और यदि रिजल्ट नेगेटिव होगा तो मन आपका दुखी होगा। तो ये चंद्र कुंडली परफेक्टली बताता है, लेकिन भाव का रिजल्ट तो लग्न कुंडली से आता है, इसलिए हम लग्न कुंडली से भाव का विश्लेषण करते हैं। फिर आपको डबल ट्रांजिट पे भी ध्यान देना है, जो कि सुप्रसिद्ध ज्योतिषी श्री के.एम. राव जी द्वारा दिया हुआ है और यह परफेक्टली गोचर में लगता है 100%। संयुक्त दृष्टि डबल ट्रांजिट को ही कहते हैं। शनि देवता और बृहस्पति देवता की संयुक्त दृष्टि जिस भाव पे पड़ती है वह भाव विशेष रूप से फलित होता है, तो उस भाव का आप ध्यान रखें। फिर जो रिजल्ट आप देखते हैं उसको नवांश में जाकर चेक करें, D9 में चेक करें। यदि आपको ज्योतिष आती है देखने के लिए तो नवांश कुंडली में चेक करें, क्योंकि नक्षत्र पद वही होते हैं और वही रिजल्ट का कंफर्मेशन करते हैं। यदि आपका नवांश में रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो गोचर यहाँ पे फल देता हुआ नहीं मिलेगा आपको। वहाँ यदि कंफर्म हो गया तो यहाँ निश्चित रूप से फल आएगा। तो इसको आप क्रॉस चेक कर लें और हमसे जुड़े रहें गोचर समझने के लिए। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप सॉल्यूशन चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224956। आप इस पे कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।